अपना नाम क्या बताया था? अमान। अमान? अमान अमान अमान। और हमारा नाम क्या है? रुखसार खाला। खाला? ये खाला क्या होता है? खाला खाला खाला। भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। भाभी, एक बार रुखसार से बात कराइए। देखो कौन तुमसे बात करना चाहता है, देखो। हेलो रुखसार, हेलो अमान। हाय दोस्त। वेरी गुड, शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब ये कि तुमने जो किया ना, इसका इनाम मिलेगा। तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी और अमान को भी एक चॉकलेट। तुम कब आओगी? हम शाम तक आ जाएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे दोस्त। बिल्कुल। लो, मैं भी बात करती हूँ। अमान 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 हमें बात करनी है, पहले तुम बाद में बात कर लेना। करने दो अमान। हमने नहीं तोड़ा अम्मी। सॉरी खाला। वो टूट गया। अब हम अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे? अम्मी, 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 रुखसार कितने दिनों के बाद पहली बार रोई है। क्या सच? क्या? सच जीनत? हाँ। क्या बात? काशन, ये बात फौरन डॉक्टर को बतानी होगी बेटा। जी बिल्कुल अभी। अब फोन लगाओ। हम अभी फोन लगाते हैं। ये रही आपकी पहली कक्षा की किताबें। शुक्रिया। कबीर, हमारा मतलब है कबीर साहब, हम हैरान हैं। आम बच्चा जब स्कूल जाता है तो नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी में पढ़ने के बाद पहली क्लास में जाता है। तो एक बच्चा करीब 3 साल तक पढ़ने के बाद पहली कक्षा में जाता है। लेकिन हमारे शरिया बोर्ड की तरफ से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें पहली क्लास का जो कोर्स है वो तो आम बच्चे लोअर केजी में ही पढ़ रहे हैं। दुनिया में ना ऐसे कई बोर्ड होते हैं जिनके पढ़ाने के तरीके और जिनका सिलेबस अलग होता है। जिन स्कूल की तुम बात कर रही हो ना, उनमें शरिया बोर्ड का सिलेबस अलग होगा या पढ़ाने का तरीका अलग होगा, और कुछ नहीं। लेकिन ये तरीका गलत है कबीर। हमारे बच्चे आम बच्चों से पहले ही 2 साल पीछे हो रहे हैं। कबीर, अगर आम बच्चों से हमारे बच्चे पहले ही पीछे होंगे तो वो कितनी ही मेहनत कर ले, कभी भी उन बच्चों से मुकाबले में आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें ये सिलेबस बदल देना चाहिए। ये जो सिलेबस है ना, वो हवा से उतर कर नहीं आया। कई साल पहले जब शरिया बोर्ड बना था ना, तो कई सारे लोग, बुजुर्ग लोग, जिनमें से तुम्हारे वालिद काजी साहब वो भी थे, और उन्होंने ये बात अपने जहन में रखी थी कि शरिया बोर्ड के स्कूल के सिलेबस में 2 बातें सिखाई जाएंगी। सबसे पहली दीनी और दुनियावी। तुम्हारा काम यह है देखना कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को ये सिलेबस जिसकी तुम बात करी हो वो पूरा का पूरा आता है या नहीं। और शरिया बोर्ड के स्कूल के जो टीचर्स हैं नज़ारा, वो इतने काबिल है कि नहीं कि इन बच्चों को ये सिलेबस ढंग से पढ़ा सके या नहीं, और कुछ नहीं। टीचर्स तो वही पढ़ाएंगी ना कबीर जो सिलेबस में है, उसके अलावा क्या पढ़ा सकती हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये सिलेबस उस जमाने में बना था जब ये ठीक हो, लेकिन आज के दौर में आउटडेटेड है कबीर। और अगर हमारे कौम की लड़कियां अगर ये सिलेबस पढ़ेंगी तो अपनी जिंदगी में मुकाबला कैसे करेंगी। इसलिए हमें लगता है कि ये सिलेबस बदल जाना चाहिए। यहाँ हम क्यों आए? बच्चों को पढ़ने में मदद करने के लिए, ना कि हम शरिया बोर्ड को जाकर कहें तो आप गलत हो। और दूसरी बात, जो सिलेबस आप सबको सिखा रहे हो ना, इन बच्चों को सिखा रहे हो, वो भी भाई साहब बिल्कुल ही गलत है। जरा सुनो, हमारा मशवरा है तुम्हारे लिए। आपको सिर्फ इतना ख्याल में रखना है कि मौजूदा सिलेबस बच्चों को ढंग से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, बस। ढंग और बेढंग की बात ही नहीं है कबीर, जब सिलेबस ही गलत है। हम अभी इसी वक्त अभी नया सिलेबस बनाना शुरू करेंगे। हम किसी भी कीमत पे तुम्हें ये सिलेबस बदलने नहीं देंगे। आप हमें कैसे रोक सकते हैं? ज़ारा साहिबा, आप शायद भूल रही हैं कि शरिया बोर्ड ने जो आपके पैसे ना वो हमारे इख्तियार में रखे। उसका मतलब पता है आपको? उसका मतलब ये है कि हम किसी भी गैर ज़रूरी बदलाव में 1 रुपया तक खर्चा नहीं होने देंगे। माफ कीजिएगा जनाब, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं ना, वो ना ही आपका है और ना ही हमारा है। वो कौम की बेटियों का है, और आप हमें ये फंड रोकने की धमकी नहीं दे सकते। नहीं। ये जो था ना वो धमकी नहीं थी ज़ारा,
हम तुम्हारा पैसा रोकेंगे क्योंकि शरिया बोर्ड ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि वो पैसे सही जगह और सही तरीके पे खर्च हो और कहीं नहीं। और इसलिए आपको हमारे माताहत रखा था। यहाँ कोई किसी का माताहत नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हमें लगता है कि सिलेबस गलत है तो हम इसे बदलवा के रहेंगे। ठीक है, बदल दो इसे, जाओ करो कोशिश। हम भी किसी भी कीमत में तुम्हें यह सिलेबस बदलने नहीं देंगे। क्या कर रही हो? सारा गुस्सा होना तो अलाउड ही नहीं है। तुम खुद से वादा करके इतना बड़ा काम करने निकली हो और खुद ही गुस्सा हो रही हो। ये धमकी, ये बहस, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कितनी सारी अड़चनें आएंगी। तुम्हें कबीर को गुस्सा करने से रोकना है और तुम खुद ही गुस्सा हो रही हो। कम ऑन, बी प्रोफेशनल। ना हम गुस्सा होंगे और ना ही कबीर को होने देंगे। सड़ू ओ सड़ू ओ सड़ू। मोहतरम जनाब आली सड़ू जी। सड़ू साहब। सड़ू ओ सड़ू, माफ करना अल्लाह पाक। या अल्लाह, वो कहाँ से आया? स्टॉप। हक टाइम। देखो टाइम क्या हो रहा है। एग्रीमेंट के हिसाब से दिन में 2 बार हक करना पड़ेगा, तो ये हक टाइम है, हक करो हमें। नहीं करेंगे हम। क्या मजाक कर रही हो तुम? ये सब नाटक चल रहा है तुम्हारे लिए। तुम हमें गुस्सा दिला रही हो और तुम हमसे कह रही हो कि हम तुम्हें गले लगाए। क्या तरीका ये? हम कोई मिट्टी के पुतले नहीं है कि जब चाह हमसे बहस कर ली, हमें गुस्सा दिलवा दिया, तुमने ये कागज की गेंद हमारे सर पर मार दी और जब तुम्हारे दिल में चाहना सारा तुम हमें गले लगा दो। नहीं, नहीं लगाएंगे क्योंकि हम गुस्से में। चलो हक करो, वक्त जाया मत करो। नहीं करेंगे हम। करना पड़ेगा एग्रीमेंट के हिसाब से। तो गुड बॉय, गुड गर्ल। ऐसे कौन हक करता है? हमने यही सिखाया तुम्हें। हो गया? तुमने तो दावा किया था ना। क्या? कि हमारे माथे पे एक शिकन नहीं आने दोगे, हमारे होठों पे
दर्द का एहसास नहीं होगा? हमने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत से वो प्यार भरी पेपर की गेंद क्या फेंक कर मारी, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? हमें इतना गुस्सा गया, तुम ये सब जो... ऐसा करोगे? ठीक है, हमारी गलती थी, हमें माफ करो। माफी से कुछ नहीं होगा। उठक बैठक लगाओ 10 बार। चलो। हम उठक बैठक करें क्योंकि हमें गुस्सा है। गुस्सा है इसलिए नहीं, एक भी निशाना ठीक से नहीं लगा। हमारा सीधा सर पे लगा, और तुम्हारा कभी यहाँ से जा रहा है तो कभी वहां से। नहीं नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं। देखा कभी, जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे दिमाग के सारे दरवाजे बंद होते हैं। इसलिए हम लड़ेंगे, बहस करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है। तेज लगी? यहाँ तो लगी नहीं।